हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। विज्ञान की जो प्रश्नोत्तरी चल रही है उसमें मैं कुछ प्रश्न आज लेकर आया हूँ। मेरा यह प्रयास आपको अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। तो इन प्रश्नों को आप सॉल्व कीजिए, कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइए कि आपको इनमें से कितने प्रश्न आए, और प्रश्नों के बारे में डिस्कशन भी कीजिए कमेंट बॉक्स में। तो पहला प्रश्न है, शरीर का तापमान नियंत्रित करता है। दोस्तों 5 सेकंड है आपके पास इसका उत्तर देने के लिए, खुद सोच लीजिए और सॉल्व कीजिए इसे। शरीर का तापमान नियंत्रित करता है दोस्तों हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस याद कर लेना। शरीर का तापमान नियंत्रित करता है हाइपोथैलेमस। ठंडा गर्मी जो भी लगती है वो हाइपोथैलेमस के कारण लगती है। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रो इंसेफेलोग्राफ निम्नलिखित में से किसकी निगरानी के लिए उपयोग होता है। तो इलेक्ट्रो इंसेफेलोग्राफ किसकी निगरानी के लिए उपयोग में होता है दोस्तों। मस्तिष्क की संरचना को जानने के लिए इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। ईईजी भी बोलते हैं दोस्तों इसे। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में होता है। दोस्तों ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। मानव शरीर में कितना प्रतिशत पानी होता है यह पूछा गया है इस प्रश्न के माध्यम से। तो आपको पता होना चाहिए कि मानव शरीर में कितना पानी होता है। तो आप कमेंट कीजिएगा। लगभग 70% पानी मानव शरीर में होता है दोस्तों। अगला प्रश्न है, मानव तंत्र में इंसुलिन किसका चयापचय यानी मेटाबॉलिज्म नियंत्रित करता है। मानव तंत्र में इंसुलिन किसका चयापचय नियंत्रित करता है दोस्तों। ऑप्शन आपके सामने है, देख लीजिए। इंसुलिन महत्वपूर्ण होता है एक हार्मोन। तो मानव तंत्र में कार्बोहाइड्रेट का चयापचय मेटाबॉलिज्म इंसुलिन करता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है कार्बोहाइड्रेट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दुग्ध का स्राव होने में भूमिका निभाता है। दोस्तों आपके सामने ऑप्शन है, आप देख लीजिए और सॉल्व कीजिए इसे। तो दुग्ध का स्राव होने में जो भूमिका निभाता है दोस्तों, वह हार्मोन होता है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन याद कर लेंगे। स्तन ग्रंथियों से दुग्ध के स्राव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है। दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न है। पाचन जो हमारे जिह्वा से सबसे नीचे पार्ट तक हमारे होता है, तो उसमें सबसे अधिकांश पाचन किस भाग में शरीर के होता है, यह प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों छोटी आंत। छोटी आंत में पाचन सबसे अधिकांश भाग पाचन का होता है। अगला प्रश्न है, खट्टे स्वाद के लिए कोशिकाएं जीभ के किस भाग में होती हैं। स्वाद का अनुभव, खट्टा स्वाद जो अनुभव करती है हमारी जीभ, वह किस भाग से करती है। तो जीभ के पार्श्व भाग से दोस्तों, याद कर लेंगे, पार्श्व भाग से खट्टे स्वाद का अनुभव होता है। अगला प्रश्न है, लार निम्नलिखित में से किसके पाचन में सहयोग करती है। दोस्तों लार स्टार्च के पाचन में सहयोग करती है। अगला प्रश्न है, अमीनो अम्ल की आवश्यकता किसके संश्लेषण के लिए होती है। अमीनो अम्ल दोस्तों याद कर लेंगे, अमीनो अम्ल बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो अमीनो अम्ल की आवश्यकता किसके संश्लेषण में प्रयुक्त होती है। तो दोस्तों अमीनो अम्ल प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं। बहुत बार पूछा गया है पेपरों में। मनुष्य शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को डायलिसिस कहते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, पित्त का स्रोत क्या है। पित्त का स्रोत, पित्त किसमें बनता है दोस्तों। पित्त का स्रोत क्या है। अगर यह प्रश्न आपसे पूछा जाएगा तो आपका उत्तर क्या होना चाहिए। पित्त का स्रोत होता है दोस्तों यकृत। याद कर लेंगे, यकृत पित्त का स्रोत होता है। अगला प्रश्न, यूरिया किसमें संश्लेषित होता है। दोस्तों यह प्रश्न भी बहुत बार पेपरों में पूछा गया है।
यूरिया किसमें संश्लेषित होता है? यकृत। यकृत दोस्तों यूरिया को संश्लेषित करता है। अगला प्रश्न है, वृक्क से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह। 1 मिनट में वृक्क से कितना औसत रक्त प्रवाह होता है? तो 1200 सीसी दोस्तों, याद कर लेंगे 1200 सीसी, 1200 क्यूबिक सेंटीमीटर 1 मिनट में वृक्क से रक्त प्रवाह होता है। रक्त को छानने का कार्य वृक्क करता है दोस्तों। एंजाइम मूलतः क्या होते हैं? दोस्तों बहुत बार पूछा गया है, या यूकेपीएससी में भी, एमपीपीएससी में भी और यूपी लोअर सबऑर्डिनेट मेंस में भी पूछा गया है। तो एंजाइम मूलतः क्या होते हैं? एंजाइम मूलतः प्रोटीन होते हैं दोस्तों, याद कर लेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तित करने के लिए प्रेरित करता है? तो ग्लूकोज को इथेनॉल में कौन सा एंजाइम परिवर्तित करने के लिए प्रेरित करता है? वो है जाइमेज। जाइमेज याद कर लेंगे, ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तित करता है। अगला प्रश्न है, जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ है। जो जैविक सिस्टम होता है उसमें रासायनिक क्रिया जो होती है, उस प्रक्रिया को तेज कौन करता है दोस्तों? उस प्रक्रिया को तेज करता है एंजाइम, याद कर लेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है। एंजाइम जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया को तेज करने का कार्य करता है दोस्तों। अगला प्रश्न है, मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा पाचक एंजाइम नहीं है? दोस्तों ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। पाचक एंजाइम कौन सा होता है? ट्रिप्सिन, टाइलिन और पेप्सिन, ये तीनों दोस्तों पाचक एंजाइम का कार्य करते हैं। गैस्ट्रिन जो होता है वह एक पाचक एंजाइम नहीं है। अगला प्रश्न है, मानव रक्त की शांता का कारण है। दोस्तों मानव रक्त में शांता किस कारण से होती है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है, रक्त में प्रोटीन के कारण मानव रक्त की शांता होती है। तो दोस्तों ये कुछ प्रश्न थे विज्ञान से संबंधित। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छे प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।